आगे के प्रश्न है, वृद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये किसने कहा है? तो बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये कहा है टर्वन ने। 3 नंबर सही होगा। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? मनुष्य का जो व्यवहार है मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? बुद्धि से मनुष्य का जो व्यवहार है वो प्रेरित होता है। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर। व्यक्ति से 23 नंबर है, व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया, व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्राह्यता, संप्रेषण, प्रदाता, संचारकर्ता। 23 नंबर का होगा 2 नंबर संप्रेषण। संप्रेषण उसे कहते हैं जिसे व्यक्ति से संवाद करने का जो प्रक्रिया है उसे संप्रेषण कहते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन इंग्लिश में होता है और हिंदी में होता है संप्रेषण। शिक्षा 24 नंबर है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली भी बना सके। तो 4था नंबर इसका सही होगा। इससे इसकी सहायता से अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं अगर अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किया रहता है तो। एक बालक 25 नंबर प्रश्न है, एक बालक की वास्तविक आयु अगर 12 वर्ष है तथा मानसिक आयु जो है वो है 15 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लुब्धि होगी। ये 125 होगा, ये सॉल्व करना होगा। इसका आंसर है 125, आप लोग देख लीजिएगा। 26 नंबर है, पाठ्यक्रम होना चाहिए कैसा? विद्यालय केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। छात्र केंद्रित होना, जो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए छात्र को केंद्र करके होना चाहिए, यानी कि छात्र केंद्रित होना ही चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है, बच्चे का लोकतंत्रीकरण ही सही है। 27 नंबर का पहला ही सही है, बच्चे का लोकतंत्रीकरण प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है फटकारना, दंड देना, प्रशंसा, मारना, पीटना। तो बच्चों को अगर हम लोग को उनको प्रोत्साहित करना है, प्रेरित करना है, तो उससे हमें उसको प्रशंसा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 नंबर। 29 नंबर होगा, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? भय का, क्रोध का, अनुराग का, आक्रामकता का। तो सही होगा 3 नंबर अनुराग। 30 नंबर है, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? जो सामान्य बुद्धि वाले बालक जो हैं किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 34 माह में बच्चे बोलना सीख जाते हैं जो सामान्य बुद्धि के होते हैं। अब हिंदी लैंग्वेज का कौन शब्द जो है विदेशी है? धर्म, शब्द, अंदाज, प्रकृति। तो इसमें आंसर होगा अंदाज है, जो कि है विदेशी शब्द है। 32 नंबर है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? 32 नंबर का होगा विशेष। पहला नंबर सही होगा, प्रत्यय इसमें है नहीं, बाकी सब में है। व्यवस्थाओं में संधि है, व्यवस्थाओं में संधि क्या है? व्यवस्था में संधि क्या है? दीर्घ है, यन है, वृद्धि है, गुण है। तो सही आंसर होगा दूसरा नंबर, यन संधि होगा, यह व्यवस्था में है।
34 नंबर प्रश्न है, नतमस्तक में कौन सा समाज है? नतमस्तक में कौन सा समास है ये आप लोग देख लीजिएगा। मैंने प्रश्न पढ़ के सुना दिया है, आप लोग देख लीजिएगा उसका। संज्ञा, संज्ञा नहीं है। कौन सा संज्ञा नहीं है? कुआं, औरन, लड़ना, जंगल। संज्ञा नहीं है। लड़ना, लड़ना जो है संज्ञा नहीं है। 3 नंबर सही है। कुआं भी संज्ञा है, औरन भी संज्ञा है और जंगल भी संज्ञा है, लेकिन जो लड़ना है ये संज्ञा नहीं है। 36 नंबर प्रश्न है, तय शब्द है। तय क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है। तो तत्सम जो शब्द है ये होगा आपका विदेशी शब्द है। सॉरी, तय जो है ये है विदेशी शब्द। आग का तत्सम क्या है? 37 नंबर है, आग का तत्सम क्या होगा? अग्नि। 3 नंबर सही होगा। कवि चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं चाहता है? चिर दुख असहनीय होगा, चिर सुख या चिर दुख संभव नहीं है, सुख की अति घातक होगा, दोनों मिलकर ये जीवन को पूर्ण बनाते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कवि कि चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं चाहता है कवि? 38 का होगा 4, दोनों मिलकर ये जीवन को पूर्ण बनाते हैं, यानी कि जीवन में सुख भी होना चाहिए और दुख भी रहता है। तो कवि 39 नंबर है, कवि मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है? कि वह सुखी हो, बहुत सुखी हो, दुख और सुख परस्पर बढ़ जाए, वह दुखी नहीं हो, वह समृद्ध हो। दुख और सुख परस्पर बट जाए, इसी की कामना कवि करते हैं। 2 नंबर सही होगा। इस काव्यांश में नाद सौंदर्य की दृष्टि में कौन सा विकल्प उपयुक्त है? उत्प्रेक्षा, रूपक, अंत्यानुप्रास, उपमा। 3 नंबर सही होगा। नाद जो सौंदर्य की दृष्टि में जो विकल्प है काव्यांश में, यह अंत्यानुप्रास। 3 नंबर सही है। कवि ने सुख और दुख का साम्य किनसे बताया है? दिन और रात से बताया है कवि ने सुख और दुख का साम्य। इस काव्यांश में प्रमुख भाव क्या है? संतुलन, वैराग्य, श्रृंगार, वीरता। इसमें जो सही आंसर होगा वीरता होगा, प्रमुख भाव है इसमें। सुख और दुख से ध्वनि सामी वाला शब्द क्या है? उत्पीड़न, अविरत, आँख, मुख। सुख और दुख से ध्वनि जो होगा 4 नंबर सही होगा, मुख। सही कथन क्या है? पहला है कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के अंत में होता है, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के मध्य में होता है, कर्ता का वाक्य में कोई स्थान नहीं होता है। 4 नंबर सही होगा, नहीं 2 नंबर सही होगा। कर्ता का स्थान प्राय 2 नंबर सही है। कर्ता का स्थान प्राय जो होता है क्या होता है? वाक्य के प्रारंभ में होता है। सरल वाक्य है, राम और सीता जाते हैं, राम और सीता जाते हैं। श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है, ये तो मिश्र हो गया। चाहे सुबह हो जाए मुझे ये काम पूरा करना है, जो करे सो भरे। तो पहला नंबर सरल वाक्य दिख रहे हैं हमें, राम और सीता जाते हैं। पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। यह वाक्य है कैसा? संयुक्त वाक्य है। घी का लड्डू टेढ़ा भला का अर्थ क्या होगा? उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है। घी का लड्डू टेढ़ा भला, यानी कि उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है। 1 नंबर सही है। 48 नंबर है, असरफियाँ लूटे कोयलों पर मुहर का आशय है। 3 नंबर सही होगा। महंगी चीज की बजाय सस्ती चीज की परवाह करना। कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला, कार्यकर्ता, कार वाला,
कारखाने वाला, तो कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। आज डैश संकट 50 नंबर है। आज डैश संकट के बादल छाए हैं। आज देश पर संकट के बादल छाए हैं। ये 50 कंप्लीट हो गया। अब मैं उसके आगे के प्रश्न में दूसरे वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।